हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज के भागवतम क्लास के अंदर। तो हम श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद छठा अध्याय पुरुषा सुक्ता कन्फर्म्ड, जिसका अर्थ है कि पुरुष सुक्ता प्रार्थनाओं में जिस पुरुष का वर्णन हुआ है, इस अध्याय में उनकी आइडेंटिटी कन्फर्म करी जाती है। तो आज हम श्लोक संख्या 33 के आगे पढ़ेंगे। उससे पहले प्रार्थना करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Together. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पश्यतादेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमपदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौतुसे नमः। वंशकल्पातरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आज के सत्र में। हम श्लोक संख्या 33 से चर्चा करने वाले हैं। इस अध्याय के अंदर नारद मुनि के पूछे गए प्रश्नों का जवाब ब्रह्मा जी दे रहे हैं और 32 श्लोक तक और 33 श्लोक तक ब्रह्मा जी को जो उनके प्रश्नों का जवाब देना था वो दे चुके हैं। इसलिए वो 33वें श्लोक में कहते हैं, हे नारदा, तुमने मुझसे जो कुछ भी पूछा था मैंने उसका जवाब तुम्हें दे दिया है। इसके अलावा जानने के लिए कुछ और नहीं है। हर कोई चीज़ भगवान पर सदैव निर्भर करती है। श्रीमद् भागवतम छठा स्कंद
यमराज जी द्वादश महाजन का वर्णन करते हैं और कहते हैं, स्वयंभू नारदा शंभु कुमारा कपिलो मनुः प्रहलादो जानको भीष्मो बलिवयासखीर्वयम्। यहाँ पे 12 महाजनों का वर्णन होता है। उसमें प्रमुख 3 हैं, स्वयंभू दैट इज़ ब्रह्मा, नारद मुनि एंड देन शंभु मीन्स लॉर्ड शिवा। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी हमें ये सब ज्ञान दे रहे हैं, जहाँ ब्रह्मा जी ने बताया है कि एक्चुअल या ओरिजिनल क्रिएटर या सूत्र कौन है, भगवान श्री कृष्ण। तो अब जो आगे विषय आने वाला है वो विषय है कि जहाँ पर ब्रह्मा जी बताते हैं कि मेरी बातों पे हे नारद तुम्हें क्यों विश्वास करना चाहिए। हम जिस परंपरा को बिलोंग करते हैं उसका नाम है ब्रह्मा माधवा गौड़ीय परंपरा। इसलिए भागवतम के अनेक अध्याय चैप्टर्स में से ये चैप्टर सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए हम सभी के लिए, है ना। यहाँ पहली बार अब तक भागवतम में कहीं सुना है ब्रह्मा जी के द्वारा वचन, ब्रह्मा उवाचा, पहली बार ब्रह्मा जी यहाँ वर्णन कर रहे हैं और ब्रह्मा जी बता रहे हैं सच्चाई क्या है। अब 34वें श्लोक से पढ़ते हैं। बहुत बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है ये। तो यहाँ पे अब 34वें से लेकर 38वें श्लोक तक जो वर्णन या चर्चा होगी वो ये है कि हे नारद तुम्हें मेरे द्वारा दिए गए वचनों पे क्यों भरोसा करना चाहिए, क्यों विश्वास करना चाहिए, उस विषय वस्तु के ऊपर चर्चा होगी। और कहा गया है 34वें श्लोक में, न भारती में अंगमर्षोपलक्ष्यते न वै कवचन में मनसो मृषा गतिः न मे ऋषिकानि पतन्ति असत्पथे यन्मे हृदत्कंथयवता धृतो हरिः। ना भारती में अंग मर्षों का मतलब होता है फॉल्स। उपलक्ष्यते, हे नारद मेरे द्वारा बोले हुए वचन कभी भी झूठे नहीं होते या गलत नहीं होते। ना वै कवचन में मनसो मृषो गति, मनसो का मतलब मन। हे नारद मुनि मेरा मन मृषः गति ही, मृषा का मतलब फॉल्स, उसको टेम्पररी भी कह सकते हैं, गति मतलब डेस्टिनेशन। मेरा मन कभी भी भौतिक जो ये भौतिक प्रकृति है या भौतिक जगत जो है वो झूठा है एक प्रकार से। ऑफ कोर्स नॉट जगन मिथ्या एज मायावादी सेज, झूठा इन द सेंस इज टेम्पररी। तो रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर एक्सक्यूज मी, व्हाट वाज आई सेइंग, हमारे ब्रह्मा जी कह रहे हैं ना ही तो मेरे वचन कभी गलत होते हैं, ना ही मेरा मन का कभी पतन होता है या मन मेरा कभी असत चीज़ों के प्रति आकर्षण होता है। ना मे ऋषिकानी पतंती असत पते, ना ही ऋषिकानी मतलब मेरे इंद्रियां, मेरे इंद्रियों का पतंती मतलब पतन, असत पते मतलब असत मतलब टेम्पररी चीज़ों के प्रति मेरे इंद्रियों का कभी आकर्षण नहीं होता, जिसको पतन कहा गया है। क्यों नहीं होता उसका उल्लेख चौथी लाइन में करते हैं, यन्मे हृदुत कंथ यवता धृतो हरि, क्योंकि मेरे हृदय मेरे मन ने हरि के चरण कमलों को जोर से पकड़ा हुआ है। अतः मतलब ये है, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मेरा मन सदैव भगवान को याद करने में या भगवान के स्मरण में लगा रहता है। इस प्रकार मेरे द्वारा बोले गए वचन कभी झूठे नहीं होते, मेरा मन कभी, मन और मेरे इंद्रियों का कभी पतन नहीं होता। कोई उदाहरण ऐसा शास्त्र में जहाँ पे इसी प्रकार उल्लेख आता हो कि उस व्यक्ति का मन, इंद्रियां या शब्द कभी झूठे ना हो। उदाहरण के रूप में महाभारत का एक इंसिडेंट जो टर्निंग पॉइंट होता है महाभारत की कहानी का, वो टर्निंग पॉइंट है अर्जुन का द्रौपदी के संग विवाह, राइट, द्रौपदी स्वयंवर। जब अर्जुन द्रौपदी को वापस लेकर आते हैं, मतलब पांडव द्रौपदी को लेकर माँ कुंती के पास जंगल में आते हैं, तो युधिष्ठिर महाराज वरिष्ठ होने के नाते वो माता कुंती को बताते हैं कि आज हम भिक्षा लेकर आ चुके हैं। माँ कुंती बिना देखे कहती हैं कोई बात नहीं, आप पाँचों में बांट लीजिए। अगर आज की तारीख में ऐसा कुछ होता तो कोई उस पर ध्यान नहीं देता,
वैसे भी हमारी माँ क्या क्या बोलती रहती है, क्या फ़र्क पड़ दिया, एक और स्टेटमेंट मार दिया, हाँ या ना, यू नो। आई डोंट मीन दैट वे, बट मेरा मतलब क्या है, हमारी कैजुअल बातें इतनी होती है कि हम बातों पे जोर नहीं देते हैं। और यहाँ माता कुंती पीछे मुड़ के देखती हैं तो 6 लोग, 5 नहीं 6 लोग हैं आज, 6 के 6 लोग शॉक की स्थिति में खड़े हैं, ये क्या बोल दिया माँ ने। और सब युधिष्ठिर महाराज की तरफ देख रहे हैं। किसी ने ये नहीं बोला कि माता कुंती ने मजाक मजाक में बोल दिया, कोई बात नहीं, ऐसा थोड़ा होता है। एक आदमी 5 स्त्रियों से शादी करे सुना है, एक स्त्री 5 पुरुषों के संग शादी करे, ऐसा इतिहास में कोई किस्सा नहीं था। तो ये बड़ी गंभीर स्थिति है। तो सब लोग के मन में क्या चल रहा है, माता कुंती के वचन कभी झूठे नहीं होते। मतलब वो कल्चर हुआ करता था। जैसे भगवान राम, दशरथ महाराज ने कुंती के प्रभाव में, कैकेयी के प्रभाव में आकर कह दिया कि ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ति करता हूँ, तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम्हारी इच्छा है कि राम वन में जाएं, ठीक है, भरत महाराज को सम्राट बनना है, ठीक है। पर जब भगवान राम दशरथ से मिलने के लिए आते हैं, क्योंकि सुबह होने का समय हो गया है, तो आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं, क्योंकि आज उनका राज अभिषेक है। तो वहाँ आते तो पता चलता है कि पासा ही बदल गया है, स्थिति कुछ और है। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जब वहाँ पहुँचते हैं तो हमारे दशरथ महाराज कहते हैं राम से, जब राम को पूरी कहानी कैकेयी बताती है, तो दशरथ महाराज कहते हैं, हे राम, हे पुत्र, मैंने कैकेयी को ऑलरेडी नकार दिया है, मतलब डाइवोर्स दे दिया है। पहला इंसिडेंट डाइवोर्स का, नॉट लीगली डाइवोर्स बट मनी मन से डाइवोर्स दे दिया, मैंने इसको डाइवोर्स दे दिया है, मेरा इससे कोई संबंध नहीं है, इसलिए मेरा इसको दिया हुआ जो वरदान है उसका भी कोई महत्व नहीं है, तुम मत जाओ, तुम्हारा ही राज्याभिषेक होगा। भगवान राम कह सकते थे, हाँ मेरे पिताजी वैसे बूढ़े हो चुके हैं, क्या क्या बोलते रहते हैं, ठीक है, बोल दी 1-2 बात, क्या फ़र्क पड़ता है। राम ने ये कहा नहीं, राम ने कहा नहीं पिताश्री, आप जिस कुल को बिलोंग करते हो उस कुल में एक बार जो मुंह से वचन निकल जाए, उस वचन को पूरा होना ही होता है। तो फिर दशरथ महाराज ने कहा, नहीं राम, ऐसा नहीं कर सकते तुम, अगर तुम मेरी ये बात नहीं सुनते तो मैं राजा होने के नाते तुम्हें बोलता हूँ कि तुम मेरे सबॉर्डिनेट हुए, तो राजा होने के नाते मैं तुम्हें बोलता हूँ कि तुम मेरे इस आज्ञा का पालन करो, पुरानी आज्ञा का पालन मत करो। मेरी अभी आज्ञा क्या है, तुम्हारा राज्याभिषेक होना चाहिए। फिर भगवान राम तर्क देते हैं, हे राजन, आप राजा होने से पहले मेरे पिता पहले हैं, और मुझे मेरे कुल की मर्यादा की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है, क्योंकि मैं आपका सबसे वरिष्ठ पुत्र हूँ। इसलिए आपने जो वचन दिया है उसको पूर्ण होना ही पड़ेगा, उसकी आज्ञा का पालन मुझे करना ही पड़ेगा। आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल कि वो कल्चर हुआ करता था। फास्ट फॉरवर्ड युधिष्ठिर महाराज की कहानी में, द्रौपदी के स्वयंवर में, तो यहाँ पर सब लोग कुंती महारानी के वचनों का पालन करना है। कोई साधारण नारी नहीं है, महारानी है, सम्राट की पत्नी रह चुकी हैं। तो अब सब लोग युधिष्ठिर महाराज की तरफ देखते हैं, भाई वरिष्ठ, आप सबसे वरिष्ठ हो। तो एक प्रकार से देखा जाए ना, वरिष्ठ होना आसान काम नहीं है। केवल मूर्ख ही लोग हैं जो वरिष्ठ होने की इच्छा बनाए रखते हैं। कब मैं बड़ा बनूंगा, कब मैं टेम्पल प्रेसिडेंट बनूंगा, कब मैं सन्यासी बनूंगा, ये सिर्फ मूर्खों की निशानी है और कुछ नहीं है। अब युधिष्ठिर महाराज के सामने विडंबना है, सबको जवाब देना है कि क्या कुंती महारानी के वचनों का किस प्रकार से सत्कार किया जाए। सो वेरी इंटरेस्टिंग थिंग युधिष्ठिर महाराज सेज, जो मैं इस श्लोक के संदर्भ में बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, हे पांडवों, जब माता कुंती ने ये वचन बोले, मेरे मन, मेरे हृदय ने कोई भी संकोच नहीं किया माता कुंती के वचनों को सुनकर। इसका मतलब क्या है, माता कुंती के वचनों में कोई भी गलती नहीं है। आज का भाई होता तो बोलता, हे पापी, मेरी पत्नी को देख के तेरा भी मन ललचा गया, यस और नो। आज की कलयुग की स्थिति देखी जाए तो वो तो नहीं बोलता ना, तू भाई नहीं है, तू कुकर्मी है, मेरी खूबसूरत पत्नी को देखकर तेरा भी मन ललचा गया, तो इस प्रकार के अपशब्द कह रहा है। तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, मेरे मन में कोई भी संकोच नहीं आया है। अगर इसमें कुछ भी गलत होता, ये धर्म के खिलाफ होता, तो मेरा मन स्वीकारता नहीं। चारों भाई ने क्या कहा, यस सर। तो मैं यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज की कहानी बता रहा हूँ। युधिष्ठिर महाराज
कि ये अवस्था कैसी थी, कभी वो झूठ नहीं बोलते थे, उनके वचन जो है पूर्ण होने हैं। और अगर कुछ भी सही गलत अगर हो तो उनके ही वॉज सो मच सोक्ड इनटू धर्मा कि उनको पता चलता सही है गलत क्या है। कारण क्या है? ये सिर्फ गुण किसको प्राप्त होता है? भगवान के शुद्ध भक्तों को। उदाहरण के रूप में शिला प्रभुपाद, ये परपट बहुत खूबसूरत परपट है। तो यहाँ 3 चीज़ें कही हैं, मैं उदाहरण में प्रभुपाद का उदाहरण दे रहा हूँ। उसमें सबसे पहली बात की गई है कि मेरे बोले हुए वचन कभी झूठे नहीं होते, ब्रह्मा जी कह रहे हैं। अब शिला प्रभुपाद जी की कहानी देखें। शिला प्रभुपाद ने, याद है मिस्टर रूबन, वेरी फेमस इंसिडेंट, थॉम्पकिंस स्क्वायर पार्क 1966 66 राइट, 1966। कोई नहीं है प्रभुपाद के पास, प्रभुपाद पूर्ण रूप से अकेले हैं। उनको ये भी नहीं पता शाम को मुझे कुछ खाने को मिलेगा नहीं मिलेगा। थॉम्पकिंस स्क्वायर पार्क में एक चेयर पर शिला प्रभुपाद बैठे हुए हैं, आसमान की तरफ देख रहे हैं, सोच रहे हैं कैसे मैं अपने गुरु की आज्ञा का पालन कर उसको पूर्ण करूं। और यहाँ पर एक बस कंडक्टर, जूइश बस कंडक्टर मिस्टर रूबन प्रभुपाद के पास आके बैठते हैं। प्रभुपाद एक अनोखे व्यक्ति थे उस समय उस समाज में, तो उनके हाव भाव को देख के बड़े प्रभावित होते हैं। प्रभुपाद से पूछते हैं, सर आप कौन हैं, अपने बारे में बताइए। तो शिला प्रभुपाद ने कहा, आई एम अ फाउंडिंग आचार्य ऑफ अ इंटरनेशनल सोसाइटी। अभी कुछ फाउंडेशन हुई नहीं है। तो दैट मैन वॉज, वो व्यक्ति थोड़ा सरप्राइज हुआ, फाउंडिंग आचार्य ऑफ अ इंटरनेशनल सोसाइटी, अकेला बैठा है। या छोटे छोटे कोई लोग यूट्यूब पे टिकटॉक पे वीडियो निकालते तो उनके भी फॉलोअर्स बन जाते हैं, इंटरनेशनल फॉलोअर्स, है ना। यहाँ पे इंटरनेशनल सोसाइटी बन गई है, वो बेचारा व्यक्ति अकेला बैठा है, ये कैसे पॉसिबल है। और फिर से वो आगे पूछते हैं, आप क्या है सोसाइटी, कौन कौन है। तो प्रभात कहते हैं, वी हैव पब्लिश्ड hundreds of books. Our book distribution is going on all over the world, and we have hundreds and thousands of students from all over the world practicing Krishna conscious culture, and we have hundreds of temples. एक एक वचन बोला हुआ प्रभुपाद का भगवान ने पूर्ण करके दिखाया है ना। Yes or no? ब्रह्मा जी कह रहे हैं मैंने जो बोला है वो गलत हो ही नहीं सकता। मतलब क्या है? जो शुद्ध भक्त होता है वो परमात्मा के संग उसका संबंध इतना तीव्र होता है, या कहते हैं जटिल तो कॉम्प्लिकेटेड हो गया आई बिलीव, घनिष्ठ होता है। ही इज नॉट स्पीकिंग, इट इज परमात्मा, द लॉर्ड इज इंस्पायरिंग हिम टू स्पीक। इन अदर वर्ड्स, वॉट एवर इज स्पीकिंग इज द विल ऑफ द लॉर्ड मैनिफेस्टिंग फ्रॉम हिज माउथ। दूसरा उदाहरण शिला प्रभुपाद को लेकर, जुहू टेम्पल, उसके बारे में गिरिराज महाराज ने हाल ही में ही किताब पब्लिश करी है। जुहू टेम्पल शिला प्रभुपाद के लिए उनके जीवन का सबसे चैलेंजिंग प्रोजेक्ट था। प्रभुपाद के लिए नहीं, प्रभुपाद के शिष्य के लिए भी। जगह एक जंगल था, बंजर भूमि, एक बंजर भूमि वाज नॉट अ बैड लैंड, आई मीन टू से जंगल, कोई नहीं रहता था। ऊपर से वहाँ पे लैंड माफिया के संग प्रभुपाद और प्रभुपाद के डिसाइपल्स को कितने लंबे समय तक फाइट करना पड़ा। यहाँ तक कि प्रभुपाद अपने काल में टेम्पल का इनॉग्रेशन भी नहीं देख पाए। पर प्रभुपाद ने क्या कहा, राधा रास बिहारी जी आपका मंदिर तो हम यहीं बनाएंगे। मंदिर बना, हिज ओननेस राधानाथ महाराज सेज, जहाँ आज आपका इतना खूबसूरत चौपाटी मंदिर है, एक्चुअली प्रभुपाद ने अमेरिका में जाने से पहले जब वो बॉम्बे आए थे तो भारतीय भवन है, कौन सा भवन है बराबर में, चौपाटी के बराबर में भवन है ना, तो प्रभुपाद है वाज इनवाइटेड देयर फॉर वन प्रोग्राम। तो जब प्रभुपाद उस प्रोग्राम को करके वहाँ से बाहर निकलते हैं तो प्रभुपाद ने उस जगह को देखा था, एंड प्रभुपाद सेड, ओह इट विल बी सो नाइस टू हैव अ टेम्पल हियर। एंड सी आफ्टर 20 years और मोर देन 20 years टेम्पल बना वहाँ पर। क्या नाम है हमारे प्रभु का, आई फॉरगॉट द नेम, कानपुर टेम्पल फॉर एग्जाम्पल। कानपुर उत्तर प्रदेश का सबसे भव्य मंदिर है, देवकीनंदन प्रभु। या सो देवकीनंदन प्रभु वॉज एक्सप्लेनिंग, जो कानपुर का हमारा मंदिर है, द मोस्ट ऑपुलेंट टेम्पल एक्चुअली। इनफैक्ट आई टेल यू, वी डोंट हैव सच अ टेम्पल इन होल ऑफ इंडिया। फिलहाल अभी फुल मार्बल का बना हुआ है,
ब्रिलियंट ब्रिलियंट टेम्पल, ह्यूज। मैं वहाँ पे था 1-2 साल पहले, 1 महीने के लिए। ऐसा लगता था राजा के पोते हों या राजा के बेटे हों, राजमहल में खेला कूदा करते थे, क्योंकि वहाँ पे अभी ज़्यादा लोग नहीं आते क्योंकि इन आउटस्कर्ट्स, तो हम ब्रह्मचारी लोग ही वहाँ पे कूदा करते थे, नाचा गाया करते थे। एंड इट्स लाइक अ महल, ह्यूज इनक्रेडिबल पैलेस। सो देवकीनंद प्रभु वाज सेइंग, ये जो जगह है जहाँ पे मंदिर बना है ना, उनको भी नहीं पता था, बाद में पता चला कि इस जगह को देखकर प्रभुपाद ने अपने जीवन के काल में एक बार कहा था, यहाँ भविष्य में एक बहुत अद्भुत मंदिर होगा। तो देवकीनंद प्रभु से इसकी देखो प्रभुपाद की इच्छा पूर्ण हुई, लाइक दैट। सो दैट इज़ अ पॉइंट विच इज़ ब्रह्मा जी इज एक्सप्लेनिंग हियर। और प्रभुपाद तात्पर्य में विस्तार से उच्च विषयों के बारे में चर्चा करते हैं। तो 2 चीज़ों पे या 3 चीज़ों पे जोर दी गई है। पहली चीज़ कि कैसे ब्रह्मा के द्वारा बोले हुए वचन कभी झूठे नहीं होते। तो वेदा को बोला जाता है अपुरुषेय। तो कई बार प्रश्न पूछा जाता है, वेद किसने दिए? विष्णु ने दिए, ब्रह्मा ने दिए? यस और नो? किसने वेद दिए? आप सभी से प्रश्न है। वेद की उत्पत्ति कहाँ से हुई? वेद की उत्पत्ति विष्णु से हुई, तो कहाँ हुई? ब्रह्मा के हृदय में। तेने ब्रह्मद्यादि कव्य। उत्पत्ति कहाँ हुई? ब्रह्मा के हृदय में। तो बोले किसने पहले? ब्रह्मा ने, हाँ या ना? तो वेद की उत्पत्ति उस प्रकार से है तो किससे हुई? ब्रह्मा से। सूत्र तो हर चीज़ का भगवान ही होते हैं। तो लोग प्रश्न उठाते हैं, अरे पुरुष से कैसे हुआ? कि ब्रह्मा भी तो इस लोक का ही जीव है, इस ब्रह्मांड का जीव है। पहली बात तो वो किसी माता पिता के संबंध से नहीं पैदा हुआ है, वो साक्षात गर्भोदक्ष विष्णु से पैदा हुए हैं। और दूसरा ये श्लोक है, इसको रट सकते हैं, कोई चैलेंज करे तो बताइए। और मैंने आपको सफिशिएंट उदाहरण दिए हैं बताने के लिए कि कैसे नारद मुनि नलकुबेर मणि गृह, हाँ या ना? नारद मुनि का शाप वरदान था, और क्या कहा था कि ठीक है तुम मुझसे माफ़ी मांग रहे हो तो भविष्य में जाकर तुम्हें भगवान के दर्शन होंगे। तो जब वो उटकल वाली जो दामोदर जी लीला हुई थी, वहाँ पे भगवान का कोई प्लान नहीं था पेड़ों को उखाड़ने का। वो तो भगवान ने सोचा ठीक है चलो, नारद जी की इच्छा थी, वैसे में मैं उखल से बंधा हुआ हूँ, पेड़ों को भी उखाड़ देता हूँ, क्यों और नारद की इच्छा को वेट कराना। तो उसी दिन उन्होंने चलते चलते ऐसी पेड़ों को उखाड़ कर नारद की इच्छा पूर्ण कर दी। पॉइंट इज वॉट एवर लॉर्ड इज डूइंग एक्चुअली, हमें कहा जाता है भगवान लॉर्ड इज अ सुप्रीम कंट्रोलर, बट एक्चुअली लॉर्ड इज कंट्रोल बाय हिज डिवोटीज। जो भी कुछ करते हैं वो भगवान भक्तों की इच्छा पूर्ति के लिए कर रहे हैं। जैसे भगवद गीता के 9वें अध्याय में भगवान क्या कहते हैं, नाम भक्त्या प्रणश्यति, अर्जुन तुम डिक्लेयर करो। प्रभुपाद तात्पर्य में बात करते हैं, क्यों कहा भगवान ने अर्जुन से कि अर्जुन तुम डिक्लेयर करो? कारण स्पष्ट था, भगवान अपने वचनों पर इधर से उधर हिल सकते हैं भक्तों की रक्षा करने के लिए, पर भक्त ने जो वचन बोल दिए हैं उससे कभी भी भगवान नहीं हटते। तो उस प्रकार तो यहाँ पर प्रभुपाद बात करते हैं। सबसे पहले कुछ लाइनों पे हम तात्पर्य नहीं पढ़ेंगे, मैंने आपको तात्पर्य विस्तार से बता दिया है, बट बहुत खूबसूरत पॉइंट है, प्लीज़ रीड आउट इन डिटेल्स एट योर लेजर। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी प्रभुपाद बताते हैं कैसे सभी वेदों का उत्पत्ति ब्रह्मा जी से हुआ। ही इज़ द ओरिजिनल ऑथर। ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को बोला, नारद मुनि जो हैं हमारे प्रचारक हैं। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने शिला प्रभुपाद को बोला प्रचार करो, शिला प्रभुपाद ट्रैवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसी प्रकार से ब्रह्मा जी ने बोला नारद मुनि प्रचार करो, एंड नारद मुनि कीप्स ट्रैवलिंग। कहीं ऐसा नहीं आता कि ब्रह्मा जी ने जाके किसी न किसी जीव को पकड़ के संदेश दिया हो। हाँ, ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में बैठे हुए हैं, नारद मुनि प्रचार करते रहते हैं। उस प्रकार का वर्णन है पहले कुछ उसमें कि कैसे ब्रह्मा जी के द्वारा बोले हुए वचन इनफेलिबल हैं। फिर प्रभुपाद ब्रह्म संहिता का उदाहरण कोट करते हैं। देखिए, प्रभुपाद कहते हैं देखिए ब्रह्मा जी इज ट्रू पितामह, सबसे पहले पितामह बताते हैं उनको, फिर कहते हैं इसलिए हम सभी लोगों को ब्रह्मा जी की बातों का पालन करना चाहिए। और प्रभुपाद ब्रह्म संहिता का उदाहरण कोट करते हुए कहते हैं ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। तो इसलिए किसी प्रकार का डाउट होना ही नहीं चाहिए कि सर्वश्रेष्ठ कौन है, भगवान श्री कृष्ण। गेटिंग पॉइंट? नो डाउट शुड बी देयर अबाउट इट, लाइक दैट। बीच में प्रभुपाद कहते हैं द डिवोटीज आर स्पेशली प्रोटेक्टेड बाय द लॉर्ड सो दैट दे मे रिमेन इनफेलिबल। इन द वर्ड्स, भगवान भक्तों का संरक्षण हमेशा करते हैं। संरक्षण का मतलब उनकी इच्छाओं का और उनके द्वारा बोले वचनों को पूर्ण अवश्य करते हैं।
क्यों करते हैं ऐसा, क्यों भक्तों को ये क्यों गुण है? तो ये भक्तों की बातें कभी झूठी नहीं होती। पहली बात वो इस्टेब्लिश करने के बाद फिर प्रभुपाद कंपेयर करते हैं भक्तों को और मॉडर्न साइंटिस्ट की स्थिति से। अब भक्त जो है, बीच में लिखा हुआ है पर्पट के, द डिवोटीज सेंसेस बीइंग एंगेज्ड इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड नेवर गो एस्ट्रे अंडर द अट्रैक्शन ऑफ फॉल्स मटेरियल एंजॉयमेंट. The plans of the devotee never go in vain, and all this is due to the faithful attachment of the devotee for the service of the Lord. This is the standard of perfection and liberation. तो जो भक्त कहते हैं वो सब सही होता है. अब प्रश्न बनता है, जो ये साइंटिस्ट हैं उनका क्या? तो दिस इज अनदर एविडेंस. एक सामान्य कंडीशनड लिविंग एंटिटी पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए. आपकी जो साइंटिस्ट है कौन है? इज अ कंडीशन लिविंग एंटिटी. उसके पास कुछ बुद्धि का उपयोग करना उसको ढंग से आता है, जिसके कारण वो प्रकृति को अलग अलग प्रकार से मैनिपुलेट कर पा रहा है. वो व्यक्ति भी अंत में क्या चाहता है? आहार निद्रा भय मैथुनम. अभी आपके कौन है ये माइक्रोसॉफ्ट का फाउंडर बिल गेट्स. अब की उसकी अलग अलग लीलाएं पेपर में पब्लिश हो रही हैं, अगर आप लोग जानते हैं. यू नो, सो बिल गेट्स इतनी सारी फाउंडेशन खोली हैं, ये सब वो सब. वो शक्ल से देखने में तो लगता है नर्ड. अब उसकी जो लीलाएं नज़र आ रही हैं, जो पब्लिश हो रही हैं, तो वो भी आहार निद्रा भय मैथुनम में ही लगा हुआ है ना. तो कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो जो भगवान की भक्ति में नहीं लगा हुआ, वो आहार निद्रा भय मैथुनम में लगा हुआ है. और उस व्यक्ति की बातों पर भरोसा करना सिर्फ मूर्खता की ही निशानी है. क्योंकि हर अंत में ये जो सामान्य व्यक्ति है उसके अंदर 4 प्रकार के विकार हैं. क्या विकार हैं? चीटिंग, मिस्टेक्स, इल्यूजन, इम्परफेक्ट सेंसेस. इसलिए हम लोग को पूर्ण रूप से विश्वास होना चाहिए शास्त्रों के ऊपर और आचार्य वर्ग के ऊपर. एक सामान्य व्यक्ति पर भरोसा करके जीवन व्यतीत करना वो बहुत गलत है. दैट्स अ पॉइंट Prabhupada means. The last 3 lines of the purport. Such godless, unfaithful words and actions, however materially enriched, are never to be trusted. हो सकता है उनकी वाणी बड़ी मधुर हो और बड़ी आकर्षित करती हो और बड़े ही दिलचस्प लगती हो, फिर भी उनकी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए. That is the purport of this important verse. A grain of devotion is more valuable than the tons of faithlessness. जैसे प्रहलाद महाराज 5वें स्कंद में कहते हैं, यस्यासि भक्त भगवती अकिंचना सर्वे गुणैस्तत्र समासते सूरः हराव भक्तस्य कुटो महद्गुणा. हराव भक्तस्य कुटो महद्गुणा. जो अभक्त है वो चाहे कितना ही यू नो ग्रेट अकम्पलिशमेंट्स, इन्वेंशंस, डिस्कवरी क्यों ना कर ले, मनोरथे नास्ति धावतो वही, फिर भी उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए. क्यों? क्योंकि वो मन के रथ पर बैठे हुए दौड़ रहा है. और जिसने अपने मन को संयम में करना नहीं सीखा, मन उसका सबसे बड़ा दुश्मन होता है. जब मन उसका खुद का दुश्मन है, आप उसके ऊपर भरोसा कर रहे हो तो मतलब अपने लिए भी नरक का द्वार खोल रहे हो. अब 35वें श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, इतना कुछ जानते हुए भी मैं कहना चाहूँगा कि मैं भगवान को पूर्ण रूप से नहीं जानता. सोहम समान्या मयस्तपोमया प्रजापतीनाम अभिवंदितः पतिः आस्थाय योगम निपुणं समाहितस् तम नाद्यगच्छं यत आत्मसंभवाः. Although I am known as a great Brahma, perfect in the disciplic succession of Vedic wisdom, although I have undergone all austerities and expert in mystic powers and self-realization, although I am recognized as such by the great forefathers of the living entities who offer me respectful obeisances, still I cannot understand Him, the Lord, the very source of my birth. भगवान श्री कृष्ण इसी बारे में स्वयं स्पष्ट करते हैं भगवद गीता में. किसी को याद है कौन से अध्याय में इसी प्रकार के वचन भगवान बोलते हैं कि कोई भी मुझे नहीं जान सकता? नो दोस्त फॉर एथिस्ट. देवताओं में भगवद गीता 10वां अध्याय 2वां श्लोक. नामे विधु सुरगणा प्रभवं नाम हर्षि अहमादिर्हि
Devanam, Aham Adiri Devanam. Brahma says, na, I cannot understand, and the Lord is the very source of my birth. Aham Adiri Devanam Maharshinam Cha Sarvashaha. सो ब्रह्मा जी वही चीज़ को कह रहे हैं कि मैं भी नहीं भगवान के तथ्य को पूर्ण रूप से, मतलब पूर्ण रूप से भगवान के ज्ञान को नहीं जान सकता, क्योंकि मैं उनसे ही जन्मा हूँ। मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ हर चीज़ में, मैं पितामह हूँ, आई एम द ग्रेट ग्रेट फोर फादर, और फिर भी मैं भगवान के पूरे तत्व को नहीं जान सकता। तो उस चीज़ का वर्णन करा गया है, प्रभुपाद पर्पण में वर्णन करते हैं। तो प्रश्न बनता है, जब ब्रह्मा कह रहे हैं कि वो भगवान को नहीं समझ सकते पूर्ण रूप से, हम जैसा सामान्य व्यक्ति कहता है जो अष्टांग योग, कर्म योग, ज्ञान योग का पालन कर रहा हो, या जो साइंस लैब में बैठ के दूरबीन से ऊपर स्वर्ग में देख रहा हो कि कब भगवान नजर आए, कैसे समझ आ जाएगा? हाँ है ना? इन अदर वर्ड्स, ये जो श्लोक है जो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं वो समझा रहे हैं, एक सामान्य व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार भगवान को नहीं समझ सकता। तो प्रश्न होता है, भगवान को कैसे जान सकते हो आप? भगवान को कैसे जान सकते हैं? जब भगवान स्वयं हम पर प्रसन्न होकर हमें अपना ज्ञान देना चाहे। भगवद गीता 7वां अध्याय 13वां श्लोक उसका कारण है। 13वें श्लोक में भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, कोई मुझे नहीं जान सकता, क्योंकि सबकी दृष्टि, सबकी चेतना मेरे माया जाल से ढकी हुई है। वो माया जाल क्या है? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। उन गुणों के प्रभाव में कोई भी व्यक्ति मेरे बारे में नहीं जान सकता, तब तक नहीं जान सकता। दैवीश गुणमाई मम माया दुरत्या माम एवा ये प्रपद्यन्ते। जब तक व्यक्ति मेरी शरणागत या मेरी शरण नहीं लेता, तब तक व्यक्ति मेरे बारे में नहीं जान सकता। उसी बारे में प्रभुपाद भगवद गीता से 2 श्लोक कोट करते हैं अपने तात्पर्य में। कहते हैं, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा ना सोचती न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परम भक्त्या मामभिजानाति यावन्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तो ज्ञानत्वा विशते तद अनंतरम। तो ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा हो सकता है व्यक्ति आत्म साक्षात्कार कर पाए योग के नियमों का और तपस्या का पालन करके, और फिर भी वो व्यक्ति मुझे नहीं जान सकता। कब तक नहीं जान सकता? जब तक भक्त्या माम अभिजानति। आत्म साक्षात्कार होने के बाद मैं नहीं जान सकता, तब तक नहीं जान सकता। भक्त्या माम अभिजानति, जब तक वो मेरी भक्ति नहीं करता। मैं कैसे जाना जा सकता हूँ? भक्तिया माम अभिजानति। मुझे जानना है तो सिर्फ भक्ति के माध्यम से जाना जा सकता है। जब तक भक्ति में नहीं लगता तब तक नहीं जान सकते। उस प्रकार का यहाँ वर्णन आता है। प्रभुपाद इस श्लोक के ऊपर, जो भक्ति माम अभिजानति श्लोक है, उसके ऊपर थोड़ा एक्सप्लेनेशन देते हैं। आई विल नॉट डू इट हियर। यहाँ पे इम्पर्सनलिस्ट और पर्सनलिस्ट के बारे में वर्णन होता है। यहाँ जो एक शब्द है विशते, ये इम्पर्सनलिस्ट का फेवरेट शब्द है। विशते का मतलब होता है एंटर। एंटर मतलब मर्ज कर जाना। तो वो बोलते हैं, देखो कृष्ण क्या कह रहा है, जब हमें आत्म साक्षात्कार होता है तो हम क्या करते हैं? भगवान के अंदर मर्ज हो जाते हैं। ये विषय पे मैं अभी नहीं जाऊँगा। इस विषय पर हम कई बार चर्चा कर चुके हैं ईशोपनिषद में, पर जब हम इन श्लोकों पे चर्चा करेंगे भगवद गीता, तब विल गो इनटू द डिस्कशन। विल कंटिन्यू विद राइट नाउ जो डिस्कशन चल रहा है, कैसे भगवान को जाना जा सकता है। उसके बाद प्रभुपाद तात्पर्य में एक और विषय पर चर्चा करते हैं कि वेदांत की स्टडी से नहीं जाना जा सकता। ज्ञानी लोग सोचते हैं कि हम वेदांत की स्टडी करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं जाना जा सकता। केवल भक्ति से जाना जा सकता है। और उसका उदाहरण देने के लिए प्रभुपाद भक्ति क्या नाम है, ब्रह्म संहिता से कहते हैं देखिए, भगवान को बताया गया है वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम। ब्रह्म संहिता में श्लोक आता है, मतलब भगवान को वेद के ज्ञान से ढूंढना बड़ा ही दुर्लभ है। दुर्लभ मतलब नामुमकिन है, उस प्रकार से, लाइक दैट। सो आखिरी कुछ लाइनें इस पैराग्राफ पर की। Srila Vyasadeva therefore was not satisfied simply with the compiling of Vedanta Sutra, but over and above this, by the advice of his spiritual master Narada, he compiled the Srimad Bhagavatam in order to understand the real import of Vedanta. तो भगवान के बारे में जो ज्ञान है वो भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम जैसे ग्रंथ का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके प्राप्त हो सकता है। तो टेक्स्ट नंबर 36, तो एक बार रिकैप करते हैं। 34वें श्लोक में बताया गया है कि मेरे वचन
कभी गलत नहीं होते, मेरा मन मेरे इंद्रियों का कभी पतन नहीं होता। 35वें श्लोक में कहा ब्रह्मा ने कि मैं भगवान को समझ नहीं सकता पूर्ण रूप से, तो अब क्या करेंगे? अब सिर्फ एकमात्र सहारा है, क्या? भगवान की शरण लेना। तो 36वें श्लोक में कहते हैं आई सरेंडर, नतोस्मि हम तच्चरणं समीयुषां भवच्छिदं स्वस्ति अयनं सुमंगलम यो हि आत्मा माया विभवं समपर्यगात् यथा न भास्वान्तं अथा परे कुतः। अतः ब्रह्मा जी कहते हैं इसलिए हम सभी को भगवान की शरण लेनी चाहिए। शरण लेकर क्या मिलेगा? भवच्छिदं स्वस्ति अयनम सुमंगलम। भवच्छिदम मतलब संसार साइकिल से आपको मुक्ति, भव सागर से मुक्ति, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्ति। स्वस्ति अयनम मतलब आपको स्पिरिचुअल ब्लिस, जो सच्चा आनंद है उसका एक्सपीरियंस प्राप्त होगा। सुमंगलम ऑल ऑस्पिशियसनेस। जैसे ही व्यक्ति भगवान की शरण लेता है तो यहाँ ब्रह्मा जी कहते हैं उसको 3 चीज़ें प्राप्त होती हैं। संसार चक्र, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के कष्ट से मुक्ति प्राप्त होती है, आध्यात्मिक सुख प्राप्त होता है उसके जीवन में, सिर्फ ऑस्पिशियसनेस, सुमंगल, यू नो, राइट, दैट्स व्हाट वी विल से, सुमंगल, राइट, हिंदी में भी शब्द कहते हैं। केवल जीवन में मंगल ही मंगल होता है, हाँ, मंगल ही मंगल कहते हैं हिंदी में, सिर्फ मंगल ही मंगल होता है। इस प्रकार से यहाँ पर, और फिर आखिरी 2 लाइनों में एक उदाहरण देते हैं, कहते हैं जैसे स्काई, आसमान अपनी लिमिट्स को मेजर नहीं कर सकता। क्या स्काई को मेजर कर सकते हो? इज अनलिमिटेड। उसी प्रकार भगवान भी अपनी लिमिट्स को मेजर नहीं कर सकते। मतलब भगवान अनलिमिटेड है, इसलिए वो भी पूर्ण रूप से अपने बारे में नहीं जानते। तो प्रभुपाद बताते हैं तात्पर्य में मतलब क्या है ब्रह्मा का। भगवान जानते हैं, पर क्योंकि भगवान की लीलाएं हमेशा बढ़ती जाती हैं, तो भगवान अभी जाने इतने में लीला बढ़ गई, फिर जाने फिर लीला बढ़ गई, फिर जाने फिर लीला बढ़ गई। तो इस प्रकार प्रभुपाद तात्पर्य कहते हैं हमेशा ये कंपटीशन बना रहता है, अंत में भगवान की लीलाएं भगवान से जीत जाती हैं। मतलब भगवान हमेशा विस्तार करते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। इस प्रकार भगवान भी हर समय अपने बारे में किस प्रकार से उनका विस्तार हो रहा है पूर्ण रूप से नहीं जानते। तो बहुत खूबसूरत पर्पट है जहाँ पे प्रभुपाद कहते हैं, तो सुनिए ब्रह्मा जी की हम सभी के प्रति क्या एडवाइस है। माइक इज रेडी, वी कैन रीड पर्पट, पहला पैराग्राफ, क्विक पढ़ना शुरू करिए। तात्पर्य, सभी जीवों में सर्वाधिक विद्वान, सर्वोच्च यज्ञकर्ता, सर्वोच्च तपस्वी तथा सर्वोच्च स्वरूप सिद्ध योगी ब्रह्मा हमें समस्त जीवों के सर्वोपरि गुरु के रूप में उपदेश देते हैं कि समस्त सफलता प्राप्त करने के लिए, यहाँ तक कि भौतिक जीवन के कष्टों से मुक्ति पाने तथा सर्वथा कल्याण में आध्यात्मिक जीवन के लिए भी हमें श्री भगवान के चरण कमलों में आत्मसमर्पण करना ही चाहिए। ठीक है, अब इस चीज को सुनकर कोई प्रश्न उठा सकते हैं, क्यों मैं शरणागत हूं, नहीं लूंगा मैं शरण, ऐसी की तैसी। हिंदी में कहते हैं, मतलब when they want to reject they say hell with it. Sorry, I just made a English into Hindi. Hell with it in Hindi means ऐसी की तैसी। So, but try to understand. जो जीवा का तत्व है वो शरण लेने के लिए बना है, शरण देने के लिए नहीं बना है। तो प्रभुपाद तात्पर्य बताते हैं कि होता है कोई साइंटिस्ट या कोई मूर्ख व्यक्ति कहेगा नहीं लूंगा मैं शरण भगवान की, क्यों लूँ मैं शरण? ठीक है, तो भगवान की शरण मत ले, तुझे किसकी शरण लेनी पड़ेगी? प्रकृति की शरण लेनी पड़ेगी। जैसे इंग्लिश में सेइंग है ना, बी हम्बल और एल्स बी हम्बल्ड बाय द मैटेरियल नेचर। जब मृत्यु ऐसे व्यक्ति के सामने आती है, कई लोग वादे करके चले गए, हम रिसर्च कर रहे हैं कैसे व्यक्ति को अमर बना सकते हैं। जो अमर गाथा सुनाते सुनाते चले गए, खुद की कहानी भी खत्म हो गई, पर अभी भी झूठे दिलासे देते रहते हैं। तो दैट्स अ पॉइंट, मनुष्य हमेशा किसी न किसी के प्रति शरणागत होता है। वी आर नॉट इंडिपेंडेंट। इसलिए भगवद गीता के 2 अध्याय के 64वां श्लोक है मेरे ख्याल से, जब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं द रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स आर द प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीडम। जब व्यक्ति मांसाहार करना छोड़ दे, अवैध संबंध करना छोड़ दे, गैम्बलिंग, जुआ खेलना और नशा पानी छोड़ देता है करना, तब एक्चुअली
उसके इंडिपेंडेंस का मार्ग खुलता है ना। कई बार लोग प्रश्न उठाते हैं क्यों रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स का पालन करना है। उसी प्रकार अगर हम भगवान की शरण ना लें तो हमें मजबूरन इस भौतिक प्रकृति की शरण लेनी पड़ेगी, और भौतिक प्रकृति की शरण लेंगे तो बहुत ही दुख झेलना पड़ता है। आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक, जन्म मृत्यु जरा व्याधि आपको सप्लीमेंट के रूप में एडिशनल चीज़ें दे रखी हैं इस प्रकार से। सो दैट्स द पॉइंट हियर। बट अगर व्यक्ति भगवान की शरण लेता है तो प्रभुपाद दूसरे पैराग्राफ के आखिरी 4-5 लाइनों में कहते हैं, प्रशांत दिखा, शरणागत के बारे में बात किया, बाय सरेंडरिंग अनटू द लॉर्ड। दूसरे पैराग्राफ की आखिरी से 4-5 लाइनें होंगी। वन इज हैप्पी एंड लिबरेटेड, बट बाय सरेंडरिंग अनटू द मैटेरियल नेचर द लिविंग एंटिटी सफर्स। तो सरेंडर करने का क्या फायदा है? 3 चीजें बताई गई हैं, भवचिद्दम, स्वस्ति अयनम एंड सुमंगलम। उस प्रकार से इस श्लोक में वर्णन आता है। उसके बाद आखिरी पैराग्राफ में प्रभुपाद बात करते हैं ट्रांसेंडेंटल ब्लिस की। स्वस्ति अयनम शब्द आता है यहाँ पे, तो प्रभुपाद बताते हैं शास्त्रों में बोला गया है ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम, जो ब्रह्म सुख है उसकी कोई सीमा ही नहीं है। स्पिरिचुअल हैप्पीनेस इज अनलिमिटेड, लाइक दिस। और अब टेक्स्ट नंबर 37, जहाँ पर ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद मुनि, जब मुझे पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं है तो तुम्हें और भगवान शिव को क्या होगा? जब तुम्हें और भगवान शिव को भगवान का पूर्ण रूप ज्ञान नहीं हो सकता तो बाकी देवी देवता का तो क्या कहना। जब देवी देवताओं का क्या कहना, हमारा तो नाम भी नहीं आया श्लोक में। नाहम न यूयम यद्रताम गतिम विदुर नावाम देव किम उता परे सुरः तन्मायया मोहिता बुद्धयस्तु ईदम विनिर्मितं चात्म समम विचक्षमहे। ट्रांसलेशन प्लीज। जब न शिव, न तुम और न मैं ही आध्यात्मिक आनंद की सीमाएं तय कर सके हैं तो अन्य देवता इसे कैसे जान सकते हैं? चूँकि हम सभी परमेश्वर की माया से मोहित हैं, अतएव हम अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही इस व्यक्त विश्व को देख सकते हैं। बहुत बहुत खूबसूरत बात फिर एक बात की गई है। हम कैसे जान सकते हैं भगवान को? ऊपर से इल्यूजरी एक्सटर्नल एनर्जी जो है उससे सब जीव ढके हुए हैं। इसी प्रकार एक उल्लेख आता है श्रीमद् भागवतम 6 स्कंद में भी, जहाँ यमराज जी कहते हैं, कई बार लोग कहते क्या करते भी हैं, अपने अपने नियम बनाते हैं। आज के तारीख में पर्टिकुलरली हर कोई व्यक्ति चाहता है कंट्रोलरशिप मेंटालिटी इज देयर, सेम इज विद द योगीज ऑल्सो, जो बड़ी बड़ी संस्था खोल के बैठे हैं, अपने नियम शास्त्रों को नकार के अपने अपने नियम के अनुसार उन्होंने अपनी संस्थाएं बनाई हुई हैं। तो यमराज जी कहते हैं, ऐसे सब लोगों को यमराज जी की भेंट होगी, क्योंकि यमराज जी कहते हैं, क्या कहते हैं, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम नामे विधु नामे विधु ऋषयो न देवः न सिद्धमुख्या असुरा मनुष्या कुटो नु विद्याधरचारनाथ्या। धर्मम तो साक्षात भगवत परिणाम, जो धर्म है वो केवल भगवान के द्वारा दिए जाते हैं, स्थापित किए जा सकते हैं। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम नामे विदु ऋषयो नापि देवता, ना ही बड़े से बड़े ऋषि, ना ही बड़े से बड़े देवता, ना सिद्ध मुखिया, जो सिद्ध लोक पे जो उनके राजा है, ना ही वो, ना असुर राज, ना मनुष्य, कुटो न विद्याधार चरणाध्याय, न विद्याधार न चरणाध्याय, जो इत्यादि देवता है। तो कुटोनो, जो ये संस्कृत का जो एक प्रकार से जो पोइट्री करी गई है, तो फिर कुटोनो का इंडिकेशन है, जब ये सब नहीं कर सकते तो असुर और मनुष्य कैसे धर्म की स्थापना कर सकते हैं? दैट इज़ अ पॉइंट। सो उस प्रकार यहाँ पे सेम चीज़ का उल्लेख किया गया है कि एक सामान्य व्यक्ति को भगवान के विषय में चर्चा करना अपने मन से या नियमों का रचना करना, दोनों ही मूर्खता की निशानी है। आई रिमेंबर जब मैं सबसे पहले अमेरिका से लौट कर वापस इंडिया में आया, सो मेरे ऊपर भगवद गीता का भूत बैठा हुआ था, और मैं आया ही इसलिए था कि माता पिता को भी इस मार्ग से जोड़ना है, और मैं ऑलरेडी पिछले 6 महीने से लगा हुआ था फ़ोन पे बात करते हुए। तो मेरे माता पिता भी सब लोग रेडी थे, क्या होने वाला है, लड़का बदल गया है, कुछ ना कुछ होने वाला है। तो वो अपने
तर्क वितर्क के संग रेडी बैठे थे, सब लोग रेडी बैठे थे एक दूसरे पर अटैक करने के लिए। मैं भी अटैक करने की तैयारी से आया था, वो भी अटैक करने की तैयारी से। तो आई रिमेंबर एक समय मेरे और मेरे पिताजी के बीच में इस प्रकार का डिबेट चल रहा था। तो दे वर रियली वरिड, दे वर फाइन कि क्योंकि घर में सब लोग पूजा पाठ करते हुए आए हैं, तो भक्ति करने से परेशानी नहीं थी। उनका बहुत बड़ा चिंतन था इंस्टीट्यूशन में रह के भक्ति मत करो। समझ गए ना? अगर आप सोचो आप मंदिर जाते हो, मंदिर में घंटी बजा के आए तो मम्मी पापा को परेशानी होगी? किसी को नहीं होगी। बट बोलते हो किसी समाज से जुड़ गए हो, वहाँ जा रहे हो, तो घर वाले परेशान हो जाते हैं। क्यों? लगता है ऐसा ना हो ये समाज वाले मेरे लड़के को इंजीनियरिंग करने के लिए भेजा था, बर्तन मजवाएं कहीं ऐसा ना हो। ऐसा नो चिंतन होती नहीं होती। तो आई रिमेंबर दैट वन अ टाइम आई वाज स्पीकिंग टू फादर, आई सेड, देखिए पिताश्री, मैं किस बारे में बात कर रहा था यहाँ पर? मैंने कहा क्यों इस्कॉन बोनाफाइड है या क्यों मैं इस्कॉन संस्था में विश्वास करता हूँ। मुझे इस्कॉन से कुछ लेना देना नहीं है, पर मैं विश्वास इसलिए करता हूँ क्योंकि उस संस्था में भगवद गीता सिखाई जाती है और भगवद गीता का ज्ञान दिया जाता है। अगर कोई और संस्था होती जो किसी गुरु के द्वारा स्थापित होती, वहाँ पे गुरु संहिता चल रही होती, फिलाना डिकाना डैश डैश संहिता चल रही होती, उसके नाम की संहिता चल रही होती, वो अपने अनुसार कुछ निष्कर्ष निकाल रहा होता, तो आपका कहना सही है। तो मैंने उससे पूछा क्या आपको भगवद गीता में विश्वास है? बोले क्या बात कर रहा है? तो देखो इस्कॉन में भी तो भगवद गीता सिखा रहे एंड डिबेट एंडेड देयर, नो मोर डिस्कशन। एंड दैट इज द पॉइंट हियर इन दैट सेंस, कोई व्यक्ति अपनी क्षमता, तो इसलिए हमें सतर्क रहना चाहिए स्वयं, और प्लस जो लोग बेचारे भ्रमित हो चुके हैं घुंघराले वाले बाबा से, कुछ बड़ी दाढ़ी वाले बाबा से, या कुछ टकले बाबा से, कुछ अम्मा से लाल कपड़े पहन के जो घूमती हैं, इत्यादि इत्यादि। आप लोग सब बुद्धिमान है, समझ गए होंगे किन की चर्चा हो रही है। तो सावधानी बरतनी चाहिए और साथ ही साथ लोगों को गुमराह होने से बचाना चाहिए। टेक्स्ट नंबर 38। बिफोर वी कंक्लूड दिस पर्पट, इस पर्पट के अंत में आखिरी कुछ लाइनों पे प्रभुपाद कहते हैं, ब्रह्मा नारद भगवान शिव भगवान को कुछ हद तक जानते हैं, इसलिए हमें उनकी इंस्ट्रक्शंस का पालन करना चाहिए। दैट्स अ पॉइंट। नाउ टेक्स्ट नंबर 38। यस्य अवतार कर्माणि गायन्ति हि यस्मदादया नायं विदन्ति तत्वेना तस्मै भगवते नमः। ट्रांसलेशन प्लीज। हम उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सादर प्रणाम करते हैं जिनके अवतारों तथा कार्यकलापों का गायन हमारे द्वारा उनके महिमा मंडन के लिए किया जाता है, यद्यपि वे अपने यथार्थ रूप में बड़ी कठिनाई से ही जाने जा सकते हैं। हाँ, तो उनको कैसे जाना जा सकता है? उनकी भक्ति करके, प्रमुखता उनकी लीलाओं का गुणगान और वर्णन करके। तात्पर्य की आखिरी 5-6 लाइन पढ़िए, जो इंग्लिश में कहा है, Thus the Lord reveals himself proportionately before the devotee। इस तरह श्री भगवान भक्त के समक्ष एक अनुपात में ही प्रकट होते हैं। अतएव ब्रह्मा प्रामाणिक गुरु के रूप में सादर नमस्कार करते हैं और हमें भी श्रवण तथा कीर्तन की विधि का अनुसरण करने का उपदेश देते हैं। केवल इसी विधि से या श्री भगवान के अवतार के कार्यकलापों की महिमा के श्रवण तथा कीर्तन से मनुष्य अपने अंतःकरण में श्री भगवान की सत्ता का दर्शन कर सकता है। इस विषय पर श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंध में निम्नलिखित श्लोक के प्रसंग पर हम पहले ही व्याख्या कर चुके हैं। Yes, that's the same point। श्रवणम और कीर्तनम का वर्णन किया गया। टेक्स्ट नंबर 39। अब 39 से लेकर 46 श्लोक तक जो इस पुरुष सूक्त अध्याय का आखिरी सेक्शन है, वहाँ पे अब ब्रह्मा जी डिक्लेयर करते हैं वो पुरुष कौन है। तो अब यहाँ पर गर्भोदक्ष विष्णु का उल्लेख होगा। ऑफरिंग नहीं हुआ आज? हरे कृष्णा। somebody else can be on the mic, हिंदी की बुक लेकर। तो अब टेक्स्ट नंबर 39 के आगे वो पुरुष जो है उनका उल्लेख किया गया है, कौन है। तो टेक्स्ट नंबर 39, स एष आद्य पुरुषा कल्पे कल्पे सृजति अजः आत्मात्मनि आत्मनात्मानं सा संयच्छति पाति च। ट्रांसलेशन प्लीज। 39 श्लोक। वे परम आदि भगवान श्री कृष्ण प्रथम अवतार महाविष्णु के रूप में अपना विस्तार करके इस व्यक्त जगत की सृष्टि करते हैं, किंतु वे अजन्मा रहते हैं। फिर भी सृजन नहीं
फिर भी सृजन उनमें ही होता है और भौतिक पदार्थ तथा अभिव्यक्ति भी वे ही हैं। तो अभी इन आने वाले श्लोकों में पुरुष अवतार का उल्लेख है, जहाँ महाविष्णु, गर्भोदक्ष विष्णु, क्षीरोदक्ष विष्णु के बारे में बताएंगे ब्रह्मा, और इस श्लोक के अंदर वो वर्णन करते हैं महाविष्णु ही पुरुष सुक्ता प्रार्थना में जो पुरुष हैं वो महाविष्णु है। महाविष्णु का वो गर्भोदक्ष विष्णु, क्षीरोदक्ष विष्णु, लाइक दैट। तो यहाँ पर प्रभुपाद तात्पर्य में क्रिएशन की बात करते हैं, किस प्रकार से क्रिएशन होती है। इस विषय में हम पहले चर्चा कर चुके हैं दूसरे अध्याय में ही, दूसरे स्कंद में, कैसे महाविष्णु के सांस लेने से ब्रह्मांड पैदा होता है। उन अनेक ब्रह्मांडों में फिर वो महाविष्णु और कारणाध्यक्ष विष्णु विस्तार करते हैं गर्भोदक्ष विष्णु के रूप में, फिर क्षीरोदक्ष विष्णु के रूप में। वही चीज़ प्रभुपाद तात्पर्य बताते हैं। उसका उल्लेख प्रभुपाद सारांश में ब्रह्म संहिता के एक श्लोक कोट करते हैं, जिसका उल्लेख आता है इस प्रकार। ब्रह्म संहिता 47 श्लोक। या कारणार्वजले बचती स्म योगा निद्रामनंत जगत अंध सरोमकूपा आधार शक्तिम अवलंब्य परा समूर्तिम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ट्रांसलेशन उसका। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा कहते हैं, मैं आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जो अपने पूर्णांश महाविष्णु के रूप में कारण सागर में शयन करते हैं और जिनके दिव्य शरीर के रोमकूपों से समस्त ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं और जो शाश्वत योग निद्रा ग्रहण किए रहते हैं। यस, इस प्रकार मैं विस्तार से नहीं जा रहा हूँ, जैसे मैंने बताया हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। टेक्स्ट नंबर 40 एंड 41, जहाँ पे अब ब्रह्मा जी महाविष्णु के गुणों का गुणगान करते हैं। विशुद्धम केवलम ज्ञानम प्रत्यक्ष सम्यक अवस्थितम सत्यम पूर्णम अनादि अनंतम अनादि अंतम निर्गुणम नित्यम अद्वयम ऋषे विदन्ति मुनया प्रशांतात्मेन्द्रियाश्य यदा तद एवासत्तरके तिरोधीयेत विप्लुतम। ट्रांसलेशन प्लीज। श्री भगवान पवित्र हैं और भौतिक प्रभाव के समस्त कल्मश से रहित हैं। वे परम सत्य हैं और पूर्ण ज्ञान के मूर्तिमंत रूप हैं। वे सर्वव्यापी, अनादि, अनंत तथा अद्वय हैं। हे नारद, हे महर्षि, बड़े बड़े मुनि उन्हें तभी जान सकते हैं जब वे समस्त भौतिक लालसाओं से मुक्त हो जाते हैं और अविचलित इंद्रियों की शरण ग्रहण कर लेते हैं। अन्यथा व्यर्थ के तर्कों से सब कुछ विकृत हो जाता है और श्री भगवान हमारी दृष्टि से ओझल हो जाते हैं। यस, तो प्रभुपाद तात्पर्य के अंदर जोड़ देते हैं कैसे मायावादी जो लोग हैं भगवान के बारे में गलत उल्लेख करते हैं। तो सबसे पहली पॉइंट प्रभुपाद ट्रांसलेशन लेते हैं, भगवान भौतिक कंटैमिनेशंस के परे हैं। जैसे माता कुंती अपनी प्रार्थना में सबसे पहली प्रार्थना में कहती हैं, नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृति परम। जो ये भगवान श्री कृष्ण है ये इस प्रकृति के परम है। अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर्बाहिर अवस्थितम। फिर भी ये प्रभु, ये हमारे भगवान अंतर बाहिर अवस्थितम स्थित है। अलक्ष्यम सर्वभूतानाम, फिर भी नज़र नहीं आते। उसी प्रकार का वर्णन किया गया है। तो प्रभुपाद तात्पर्य के अंदर मायावादी को कोट करते हुए उनकी माया वाली फिलॉसफी को खंडन करते हैं। इस प्रकार मायावादी एक अद्भुत किस्म का प्राणी है, उसको सब कुछ माया नज़र आती है। जगन मिथ्या, शरीर माया, सब कुछ माया। सत्य में सब कुछ सत्य है, सिर्फ एक ही चीज़ माया है, उनकी फिलॉसफी। उसको वही समझ नहीं आती कि मेरी फिलॉसफी में माया है। अतः वो सबको माया माया कहते रहते हैं। एंड दैट इज अ पॉइंट बीइंग हाईलाइटेड इन दिस पर्टिकुलर श्लोक। टेक्स्ट नंबर 42। आद्य अवतार पुरुष परस्य काला स्वभावा सदसन्मनश्च द्रव्यम विकारो गुण इंद्रियानि विरास्वरास्थाश्नु चरिष्णु भूमना। तो यहाँ इस 42 श्लोक में अब ब्रह्मा जी महाविष्णु के कंट्रोल के बारे में वर्णन करते हैं। इन अदर वर्ड्स ही इज़ अ सुप्रीम कंट्रोलर। क्या क्या कंट्रोल में है? काल उनके कंट्रोल में है, स्वभावा ये स्पेस उनके कंट्रोल में है, सद असद जो भी सत असत है वो उनके कंट्रोल में, मनहा उनके कंट्रोल में है, द्रव्यम का मतलब है एलिमेंट्स,
भूमि राप नलो वायु सब उनके कंट्रोल में है। विकार फॉल्स ईगो उनके कंट्रोल में या उनसे आई है। गुणहा मोड्स ऑफ नेचर, इंद्रियानी सेंसेस। विराट स्वराट स्था अश्नु चरिष्णु भूमना, तो यहाँ पर आता है विराट द कंप्लीट होल बॉडी, स्वराट गर्भोदक्षय विष्णु, स्था अश्नु इमूवेबल, चरिष्णु मूवेबल, भूमना ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। इन अदर वर्ड्स सब कुछ इस प्रकृति में जो भी हमें नजर आता है वो सब भगवान की ही शक्तियों का कारण है। ट्रांसलेशन प्लीज। एंड इसके बाद आज हम यहाँ विराम करेंगे और विल पॉज हियर एंड देन विल रीड फर्दर। प्लीज रीड द ट्रांसलेशन। कारराण वशाई विष्णु ही परमेश्वर के प्रथम अवतार हैं। वे सनातन काल, आकाश, कार्य कारण, मन, तत्वों, भौतिक अहंकार, प्रकृति के गुणों, इंद्रियों, श्री भगवान के विराट रूप, गर्भोदक्षाई विष्णु तथा समस्त चर एवं अचर जीवों के स्वामी हैं। यस। सो जो बाकी बचे हुए श्लोक हैं उसको हम आगे वर्णन करेंगे। आई थॉट विल गिव सम टाइम फॉर क्वेश्चंस अगर कुछ समय है। उससे पहले सारांश में रिकैप हमने आज जो पढ़ा या सीखा। तो शिला प्रभुपाद कहते हैं द्वादश महाजन स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बली वैया सकीर वयम। सो ये जो ब्रह्मा है ये महाजन है, केवल महाजन ही नहीं, ब्रह्मा माधव गौड़ीय परंपरा के सर्वप्रथम आचार्य हैं। और ये कैसे आपुरुष्य है वो स्थापित किया। तो ब्रह्मा जी के द्वारा ही वेद का ज्ञान दिया हुआ है, तो हमें ब्रह्मा जी की बातों पर विश्वास करना चाहिए। ब्रह्मा जी यहाँ क्या कह रहे हैं? गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। दैट इज द मीनिंग इज कमिंग आउट, राइट। ब्रह्मा मतलब सर्वश्रेष्ठ कौन है? नारद मुनि। मैं सबसे सर्वश्रेष्ठ नहीं हूँ, भगवान विष्णु या गोविंद भगवान श्री कृष्ण सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं। उसका उल्लेख इस प्रकार यहाँ पर आता है। और प्रभुपाद कहते हैं इसलिए हमें ब्रह्मा जी की बातों पर ध्यान देना चाहिए, पालन करना चाहिए, ना कि मूर्ख साइंटिस्ट या मूर्ख एक सामान्य व्यक्ति का, जो आहार निद्रा भय मैथुनम की इच्छा की पूर्ति करने के लिए काम कर रहा। और दूसरी चीज़ जो बहुत प्रमुख श्लोक था एक, जहाँ ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, मेरे द्वारा बोले गए वचन ना कभी झूठे होते हैं, ना ही मेरे इंद्रिय मन का कभी पतन होता है। क्यों? क्योंकि सदैव मेरा मन, मेरे इंद्रियाँ, मेरा पूर्ण शरीर भगवान की सेवा में निरंतर लगा रहता है। तो उसको समझाने के लिए हमने आपको उदाहरण दिए किस प्रकार भक्तों की वचन, शुद्ध भक्तों के वचन कभी झूठे नहीं होते, भगवान उनका संरक्षण करते हैं। तो भगवान संरक्षण करते हैं, संरक्षण केवल शरीर का नहीं, भक्तों की चेतना का है, भक्तों की शब्दों का है। तो हमने चर्चा करी, तो मालिक कौन है? भगवान मालिक हैं या हम मालिक हुए? सोचने वाली बात है। अब ऑर्डर कौन देता है? मालिक दास को ऑर्डर देता है, और दास का काम क्या होता है? मालिक के ऑर्डर का पूर्ण करना। अभी यहाँ तो उल्टा हो रहा है। भगवान अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन मैं अपने बोले हुए वचनों को नकार सकता हूँ, बट भक्तों के बोले हुए वचन को पूर्ण होना ही पड़ता है। तो यहाँ मालिक कौन है, दास कौन है, ना समझ आए तो अचिंत्य भेद अभेद तो कह सकते हैं आप। इन अदर वर्ड्स दिस इज द सीक्रेट ऑफ द रिलेशनशिप। तभी तो 9वें अध्याय में भगवद गीता में भगवान क्या कहते हैं? सबसे घनिष्ठ जो ज्ञान है, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज इज व्हाट आई एम गोइंग टू रिवील इन दिस चैप्टर। एंड चैप्टर का नाम भी क्या है? द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। एंड व्हाट इज द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज? भगवान और भगवान के भक्तों का रिश्ता, द रिलेशनशिप बिटवीन देम। विद दैट वी पॉज हियर। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग इन। सो आप में से किसी का कोई प्रश्न? एग्जाम्पल दिए 100 टेम्पल्स के बारे में, yes. वो थोड़ा फिर से आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट, सो इफ यू विल से इट विल बी बेटर। नहीं, तो विषय था क्या था कि शुद्ध भक्तों के वचन हमेशा पूर्ण होते हैं। शुद्ध भक्तों के वचन पूर्ण क्यों होते हैं? क्योंकि भक्त हमेशा भगवान के संबंध में रहता है। तो जो एक शुद्ध भक्त बोल रहा है वो केवल शुद्ध भक्त नहीं बोल रहा, वो परमात्मा की इच्छा को प्रकट कर रहा है। तो उस प्रकार से मैंने आपको प्रभुपाद का भी उदाहरण दिया कि कैसे प्रभुपाद ने बोला, इट वाज अ कैजुअल स्टेटमेंट कि हजारों लोग हैं, कई किताबें हैं, इत्यादि इत्यादि, पर वो साधारण स्टेटमेंट नहीं था। इन अदर वर्ड्स जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके कोई वचन साधारण नहीं होते हैं, उनका बहुत महत्व होता है। अगर आपको ये प्रिंसिपल समझ आएगा तो विल टेक एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। आई एम नॉट सेइंग ऑल एवरी डिवोटी, हाँ, मैं कोई कनिष्ठम मध्यमा अधिकारी की बात नहीं कर रहा हूँ। उत्तम अधिकारी पर्टिकुलरली
उनका संग हमें बहुत ध्यानपूर्वक लेना चाहिए और उनके द्वारा बोले हुए वचनों को बड़े ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए. I can give you many examples from contemporary time. I'll give you one example. I will not give the name. So this is one spiritual leader. तो उनसे मिलने के लिए कुछ भक्त, ये अमेरिका की बात है, उस समय न्यू वृंदावन में थे, तो हम सब लोग फेस्टिवल इंस्पिरेशन के लिए गए थे वहाँ पर. हमारा महाराज से मिलना हुआ, वो सब करके. तो भक्ति तीर्थ महाराज जो अभी नहीं हैं, ही हैज़ पास अवे, तो उनके शिष्य इन महाराज से प्रेरणा ले रहे थे या आगे शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे. तो उन्होंने महाराज से समय पूछा कब आना चाहिए, और महाराज ने कहा कि आपको शनिवार को आना चाहिए. मेरे ख्याल से शनिवार को कहा था. तो इन भक्त ने कहा यस महाराज, हम शनिवार को आते हैं. जल्दी में बोल दिया. जब वापस गए घर में तो पता चला कि उनका स्केड्यूल या कुछ उनकी सेवा है, किस कारणवश वो नहीं आ पाएंगे. तो उन्होंने महाराज से फिर फ़ोन करके बात कहा कि महाराज हम बुधवार को आ जाएं. महाराज ने दोबारा बोला मेरे अनुसार तुम्हारे लिए सही होगा कि आप शनिवार को आओ. आई गेस दिस इज़ बेटर फॉर यू. तो बोले नहीं महाराज, हमारी मंदिर की सेवा है या कुछ इत्यादि, ऐसा कुछ करके बोला. हम बुधवार को ही आ सकते हैं, अगर आपके पास समय है तो प्लीज़ बताइए. महाराज सेड ओके. ही डिडंट एग्री. He said okay. And Budhwar morning, I don't exactly remember the days, but assumingly Wednesday morning they went, and that morning they had a severe accident. उनकी गाड़ी न्यू वृंदावन पहाड़ियों पे है, उनकी गाड़ी खाई में गिरने वाली थी. तो they were 4 members, husband, wife and 2 kids. तो उनकी गाड़ी के जो 2 पहिए थे ऑलरेडी रोड से उतर चुके थे. जैसे तैसे सिर्फ भगवान की कृपा से वो लोग मरते मरते बचे हैं. नाउ नोबडी नोज इन द वर्ल्ड व्हाट हैपेंड. कुछ घंटों के बाद, कुछ समय के बाद वो न्यू वृंदावन पहुंचते हैं, वहाँ महाराज से मिलते हैं. और महाराज इस समय बड़े ही गंभीर स्थिति में थे. और जब उनसे मिलने के लिए गए, बिफोर दे कैन से एनीथिंग, महाराज सेड आई एम हैप्पी टू सी यू. मतलब क्या है? You have survived, So I'm just giving one example of it. इसलिए कृपा करके ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है भागवतम का, जो हमें बताता है थोड़ी हमें सावधानी बरतनी चाहिए. हमारी मानसिक स्थिति ऐसी है ना, हम जब कुछ भक्तों के संग हमारा नज़दीक का संबंध हो जाता है ना, तो उनको हम बड़े सामान्य दृष्टि से देखने लगते हैं. तो पर्टिकुलरली जिनके पास मौका है काफ़ी वरिष्ठ भक्तों के संग नज़दीक से सेवा करने का, तो सेवा करना एक प्रिविलेज भी है. पर सेवा, अगर एक कनिष्ठ व्यक्ति को सेवा मिले तो उसका नुकसान क्या है? वो कनिष्ठ व्यक्ति उस सेवा का दुरुपयोग करता है ये सोच के कि अरे सामने वाले व्यक्ति में क्या बड़ी चीज़ है, मैं भी तो वही चीज़ कर रहा हूँ जो वो कर रहे हैं. उस प्रकार अपराध भी होते हैं, और जो महत्वपूर्ण जिन पे हमें ध्यान देना चाहिए नहीं ध्यान देकर हम अपने जीवन में ही कठिनाइयाँ पैदा करते हैं. तो एक उदाहरण के लिए. ऑलराइट, समझ आया विषय क्या है? ये पॉइंट था. हरे कृष्णा. थैंक यू ब्रो. संतोष. हरे कृष्ण प्रभु. यस प्रभु, एक्चुअली भागवतम में स्पीकिंग, प्लीज स्विच ऑन द कैमरा सो आई गेट टू नो हु आई एम स्पीकिंग. यस. हरे कृष्ण प्रभु. प्रभु, फर्स्ट कैंटो भागवतम में 1 to 1.5 चैप्टर्स, एंड बाद में बीच में कुछ चैप्टर्स मिस हो गया है. वो फिर से रिवाइज कर सकते हैं क्या, सो दैट कंटिन्यूएशन हो जाएगा? करेक्ट. एक्चुअली विनायक प्रभु, जब मैंने भागवतम स्टडी स्टार्ट करी थी ना, ये हम लोगों ने आपस में बैठ के स्टार्ट करी थी. कोई ऑनलाइन का प्लान नहीं था, रिकॉर्डिंग तो दूर की बात है. फिर कुछ भक्तों ने रिक्वेस्ट करी कांग्रेगेशन में ऑनलाइन जाओ, तो ऑनलाइन गए तो फ़ोन से गए विदाउट वीडियो के, तो भी रिकॉर्डिंग नहीं थी. फिर ऐसे करते करते 3-4 अध्याय ख़त्म हो गए. फिर 5वें अध्याय से कुछ रिकॉर्डिंग हुई, कुछ रिकॉर्डिंग ख़राब हुई. फिर करते करते 7वें या 8वें अध्याय के बाद हमारा सिस्टम सेट हुआ कि अब लगा कि हाँ हमें करना चाहिए, भक्त सुन रहे हैं, उनका इंटरेस्ट है. तब तक ऑलमोस्ट हाफ ऑफ फर्स्ट कैंटो गॉट ओवर. सो विल डू दैट रिकैप. मे बी विल सी दैट. मे बी सेकंड कैंटो के बाद एक बार रिकैप कर सकते हैं पूर्ण फर्स्ट कैंटो का, सेकंड कैंटो का, मे बी 1 or 2 सेशंस. मे बी आई कैन गिव यू द होल समरी. विल सी दैट. ऑलराइट. थैंक यू प्रभु. हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरे को पूछना था आपसे कि वो लिंक कहाँ से मिलेंगे हमें आपके फर्स्ट कैंटो सेकंड कैंटो को सुनने के लिए?
माता जी हमारा इवॉल्व पुणे का जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पे वो प्लेलिस्ट है। अभिषेक कैन यू शेयर देन ऑन द ग्रुप राइट अवे? सो अभी हम आपको इस ग्रुप में शेयर कर देते हैं, या कोई और भक्त अगर है किसी को एक्सेस तो वो शेयर कर सकते हैं प्लेलिस्ट। शायद प्लेलिस्ट व्हाट्सएप पे भेजी थी अभी हाल ही में। सो अभिषेक विल बी देयर ऑन योर व्हाट्सएप, वहाँ से वो प्लेलिस्ट कॉपी करके माता जी को चैट में डाल दीजिए। माता जी हम आपको चैट बॉक्स में शेयर करते हैं वो लिंक, तो उस लिंक पे सारे लेक्चर्स हैं। मैंने ये आपका वेदा साइट है लाइब्रेरी में, तो आई हैव रेड इट टिल 9th कैंटो। उसके ट्रांसलेशंस पढ़े हैं बिकॉज आई वाज नॉट अवेयर कि आप लिंक को प्रेस करके यू कैन गो टू द ओरिजिनल टेक्स्ट, सो आई जस्ट रिसेंटली गॉट टू नो। तो वो मैं वैसे पढ़े हैं बट आई वाज नॉट अंडरस्टैंडिंग इट प्रॉपर्ली, क्योंकि आपका वो इतना कॉस्मोलॉजिकल वो पूरा डेवलपमेंट और मनु वगैरह का जो आता है, देन इट बिकम्स वेरी कंफ्यूजिंग टू अंडरस्टैंड बिकॉज देयर आर सो मेनी नेम्स involved in it. So when it comes to cosmology, please do not understand, only relish it. Okay? Okay. That is not a subject matter which we can understand. उस अंडरस्टैंडिंग के लिए वो स्तर अलग है. It is all based on purity, not on knowledge. Only on the level of purity, वो that subject can be understood. So मैं ये नहीं कह रहा हम प्योर नहीं है, that is not my point. But point is, उसको ज्ञान से उसका विश्लेषण ना करिए, ना समझने का प्रयत्न करें. वो समय के संग वो चीज समझ आएगी. All right? और मनुज का भी जो है, so many manus with sons and grandsons and great grandsons, so it becomes very difficult to remember which manu is what. Yeah. So yeah, I mean, of course, with age it becomes difficult. In fact, it's difficult for me also at this age also. But point of Bhagavatam is not to remember the names of all these manus. Point is to hear the glories of the Lord and develop attraction for the Lord by hearing about the Lord from every single story which is mentioned in Bhagavatam. इस विषय के ऊपर कि मनु के बारे में इतना विस्तार से चर्चा क्यों हुआ है, वो 3rd कैंटो का विषय है. वो स्टार्टिंग में जब हम 3rd कैंटो को इंट्रोड्यूस करेंगे तब मैं उससे चर्चा करूंगा. मनु के गृहस्थी के बारे में क्यों जानने का है, हमारे को क्या लेना देना है, मनु की So that is what I wanted to know. So there is no much importance to it to understand the lineage of a manu. कौन सा मनु कब पैदा, so we'll क्या उनका लिंक. Yeah, we'll discuss that time, Mataji. All right? Fine. So I guess it's 9:15 now. So we should pause here. Thank you once again for all joining in. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai.